जब कभी पैरालिसिस के बाद में पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है या वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं लक्ष्मी गुप्ता आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजें बताऊंगी कि जिन्हें आप करके आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं और चलने में जो लचक आ जाती है और जो पैर मुड़ा हुआ होता है उन सबको आप ठीक कर सकते हैं। पैरालिसिस के बाद में मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर साबित होती है। जैसे हम एक चेयर पे बैठ के टेबल पे अपने पैर को रख के उसे सीधा करेंगे, उसे प्रेशर के साथ सीधा करेंगे। ये एक्सरसाइज हम दिन में 4 से 5 बार करेंगे और इसकी रिपीटिशन भी 10 से 15 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके पैरों में जो रेंज कम है, मसल शॉर्टनिंग है, उसके लिए बहुत ही अच्छी है और हम इससे अपनी वॉकिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि गेट एक्सरसाइज। पहले हम अफेक्टेड पैर को आगे रखेंगे, फिर नॉन अफेक्टेड पैर को आगे रखेंगे। जब कभी आपने देखा होगा कि पैरालिसिस के पेशेंट चलते एकदम अचानक से रुक जाते हैं या उनका पैर अंदर की तरफ मुड़ जाता है, इनसे पेशेंट को मन में डर सा बैठ जाता है, फिर वो चलने में हिचकिचाते हैं। जब वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनके पैरों की रेंज आएगी और वो बहुत ही आसान तरीके से अपने पैरों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें चलने में मदद करेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि फालिस के बाद में पेशेंट का घुटना मुड़ा हुआ होता है, जब चलता है तो उसके पैर में लचक सी रहती है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजें बताऊंगी कि आपका पैर सीधा हो। जैसे कि आप आपके दाहिने पैर में दिक्कत है तो आप अपना दाहिना पैर एक स्टूल पे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे उसे, इस तरीके से। उसके बाद में धीरे से उठा के हम स्टूल के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ का सपोर्ट लेंगे, हाँ इस तरीके से रखेंगे। इजली तो इतना सीधा नहीं होता है। फिर इसके लिए हम अपने घुटने को ऐसे, घुटना मुड़ा हुआ होता है, ऐसे घुटना मुड़ा हुआ होता है, फिर उसे हम अपने हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे प्रेशर करके दबाएंगे। ऐसे दबाएंगे तो उस तरीके से ये पैर इस तरीके से सीधा होगा, ऊपर से ऐसे ऊपर से दबाते जाएंगे, क्योंकि ये फिर से वहाँ छोड़ने के बाद में ये फिर मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपना हाथ फिर से अपने नी पे प्रेशर देंगे। ये एक्सरसाइज हम 10 to 15 टाइम करेंगे तो हमारा घुटना जो मुड़ा हुआ है और तिरछा चाल है, उसके लिए पैरों में जो भी लचक है, उसके लिए जब हम इस तरीके से अपने पैर को सीधा करेंगे तो हमारा पैर एकदम से सीधा होगा। ये एक्सरसाइज हमें 10 से 15 बार करनी है, इस तरीके से। और फिर उसे हम अपने दोनों हाथों से दबा के बैठ जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए बैठेंगे, नहीं होगा तो हम कुछ टाइम के लिए बैठेंगे जब तक हमारे पैरों में खिंचाव सा रहेगा। फिर हम अपने पैर को फिर जिस पोजीशन में आता है हाथ को हटा लेंगे तो पैर वैसे हो जाएगा। फिर से हम उसे सीधा लेके जाएंगे, इस तरीके से। फिर हम अपना पैर नीचे में से टेबल से उतारेंगे, इस तरीके से नीचे उतारेंगे, फिर और नीचे रखेंगे, इस तरीके से। फिर हम अपने पैर को फिर ऊपर की साइड में लेके जाएंगे मेज पे, फिर सबसे ऊपर मेज पे रखेंगे। ये एक्सरसाइज भी हम 10 से 15 बार करेंगे, जिससे जो हमारे पैरों में वीकनेस है वो वीकनेस कम होगी और जो लचक होती है वो भी कम होगी, क्योंकि हम आसानी से अपने पैर को सीधा नहीं कर सकते हैं। जब हम सीधा करते हैं तो वो बार बार फिर से वो अपनी पोजीशन में बेंड हो जाता है। इसके लिए जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पैरों की रेंज बढ़ेगी, जो घुटना मुड़ा हुआ है वो रेंज पूरी होगी। इजली तो इतना सीधा नहीं होता है। फिर इसके लिए हम अपने घुटने को ऐसे, घुटना मुड़ा हुआ होता है, ऐसे घुटना मुड़ा हुआ होता है, फिर उसे हम अपने हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे प्रेशर करके दबाएंगे। ऐसे दबाएंगे तो उस तरीके से ये पैर इस तरीके से सीधा होगा, ऊपर से ऐसे ऊपर से दबाते जाएंगे।
क्योंकि ये फिर से वहाँ छोड़ने के बाद में ये फिर मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपना हाथ फिर से अपने नी पे प्रेशर देंगे। ये एक्सरसाइज हम 10 to 15 टाइम करेंगे तो हमारा घुटना जो मुड़ा हुआ है, पैरों में जो भी लचक है, उसके लिए जब हम इस तरीके से अपने पैर को सीधा करेंगे तो हमारा पैर एकदम से सीधा होगा। ये एक्सरसाइज हमें 10 से 15 बार करनी है इस तरीके से, और फिर उसे हम अपने दोनों हाथों से दबा के बैठ जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए बैठेंगे, नहीं होगा तो हम कुछ टाइम के लिए बैठेंगे जब तक हमारे पैरों में खिंचाव सा रहेगा। फिर हम अपने पैर को फिर जिस पोजीशन में आता है हाथ को हटा लेंगे तो पैर वैसे हो जाएगा। फिर से हम उसे सीधा लेके जाएंगे इस तरीके से। फिर हम अपना पैर नीचे में से टेबल से उतारेंगे, इस तरीके से नीचे उतारेंगे, फिर और नीचे रखेंगे इस तरीके से। फिर हम अपने पैर को फिर ऊपर की साइड में लेके जाएंगे मेज पे, फिर सबसे ऊपर मेज पे रखेंगे। ये एक्सरसाइज भी हम 10 से 15 बार करेंगे, जिससे जो हमारे पैरों में वीकनेस है वो वीकनेस कम होगी और जो लचक होती है वो भी कम होगी, क्योंकि हम आसानी से अपने पैर को सीधा नहीं कर सकते हैं। जब हम सीधा करते हैं तो वो बार बार फिर से वो अपनी पोजीशन में बेंड हो जाता है। इसके लिए जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पैरों की रेंज बढ़ेगी।